हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक माह की पंचमी की कथा का मुख्य उद्देश्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाने से सभी पापों का नाश होता है। और आज की इस कथा के सुनने से न केवल हम सबके पाप कटेंगे बल्कि हमारे मन और आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। आज की कथा से जुड़ी भावना यह है कि हमें अपने आचरण को सुधारने, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने और संसार के मोह से दूर होने का संदेश देती है। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान को ही समर्पित कर देता था। समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिताता रहता था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब उसने धन दिया तब उसके पास कोई नहीं गवाह था, आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजी गई, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटा आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वो भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे, जिसके आधार पर जज ने ब्राह्मण की निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि वह कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम कान्हा आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर ब्राह्मण से पूछा कि बताओ, ये वह बूढ़ा आदमी कौन था।
फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में उसे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे। आखिरकार वह आदमी कौन था? इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी मंदिर गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन वो जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की तो पुजारी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा, ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण ही थे। इस घटना का जज साहब पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बनकर भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। मानता है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और मानता है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए, तब से वो श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि बेचैन हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। इस घटना ने उन्हें व्याकुल होकर वह पागल से हो गए। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहां से पत्तलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को समर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध-बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहते थे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पत्तलों में से 5 पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सबका एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाला लिया। लेकिन इस बार उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाना ही भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वो निवाला मुंह में रख गए, तो उन्होंने अपने मुंह को जो निवाला था वह गले के नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर वह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से पागल बाबा के सामने बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आए और बोले, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखों से आंसू आने लगे और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तुमने मुझे लोगों का जूठन खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, प्राण प्रतिष्ठा की, विशाल भंडारे का आयोजन किया और जन समूह उमड़ा। लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय कर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहां से आ गया। बाबा का चमत्कार तभी हुआ जब पूरी टीम भंडारे घर में घुसी तो उसे वहां कुछ ही नजर नहीं आया और वो आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए और पागल बाबा को समर्पित यह मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है।
कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पागल बाबा और उसके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कथा और पागल बाबा की कहानी? दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, तब यह कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से भी किया था कि तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस नियम का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संविधान होकर कार्तिक के व्रतों को आरंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर घास बिछाए और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद करके श्वास लेकर बंद करके मल मूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धिकरण करता है और जो मुख शुद्ध नहीं करते उनके कोई फलदायक नहीं होते, इसलिए दतून करना उचित है। दतून लाते समय वृक्ष से कहे, हे वनस्पति, हमको आयु बल यश तेज संतान द्रव्य वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दतून लाएं। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण आदि के दिन दतून न करें। कटेरी, संभालु आदि पीपल, वट, आरंड और गंधहीन वृक्षों की दतून न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले आए। वह भगवान की स्तुति करके नमस्कार करे और भजन करे। देवालय में भजन कीर्तन वाले विष्णु रूप होते हैं। ऐसे सतयुग में तप यज्ञ दान आदि भगवान को समर्पित करे। वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक जो भजन कीर्तन करता है उसे मोक्ष देने वाला फल प्राप्त होता है। और जयकुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने आपकी भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया हुआ परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे, फिर क्षमा प्रार्थना कर मांगे। इस प्रकार से कथा करके समाप्त करें। जो कार्तिक की इस रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव जी का पूजन करते हैं वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को चले जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।